अभी गा दूं कि खेसरिया के माई सकेत पहनल छोड़ दे तब तो आप भी जेल जाइएगा जैसे पंकज सिंह राजपूत जेल गया है। इतना कोनो में औकात नहीं है। ठीक बा, अगर जे तू कहतड़ा जो हम बोएंगे वो मुझे ही काटना है, गाएंगे बोएंगे गेहूं काटेंगे धान जी। अच्छा तो ऐसा तो सोचा तो पंकज सिंह आज जेल नहीं जाता, वो भी तो जेल चला गया है। ऐसी बात नहीं है। सुनिए मैं बताता हूँ, आप किसी की बहन बेटी या भी उसके ऊपर आप गाना नहीं गा सकते हैं। गाएंगे तो बहुत अच्छा, कोई आप पे गा दिया तो मानते हैं, बात खत्म है भैया। तो ठीक है, पवन सिंह को गुरु मानते हैं तो खेसारी लाल को यादव को आप नीचा नहीं ना दिखा सकती हैं जी। नीचा किसी को, एक कलाकार कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। हाँ वो गाना चोरी किए हैं, इस वजह से मुझे गुस्सा आया था और मैंने बहुत जगह क्लियर कर दिया है। फालतू अब इस मैटर पे हम बहस चाहते ही नहीं है था। अच्छा तो वो 2 साल पहले जो सुने वो 2 साल पहले की बात है। अब खेसारी लाल यादव पिछले 2 साल से ना फलानवा के बेटी गा रहे हैं और ना किसी लड़की के नाम को लेके गा रहे हैं, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं? वही खेसारी लाल यादव है जिन्होंने गाया था कलुआ के माई सकेत पहनल छोड़ दो। तो पहले के बात को लेके अभी आप नहीं ना कर सकते। जी सुनिए ना, अगर मैं गा के मार्केट में बने रहिएगा, लेकिन आप लोग क्या पता क्या आप लोगों को चुल रहता है कि आप। हाँ प्रियांशु जी गलत बात मत बोलिएगा। सबसे पहली बात चुल की बात नहीं है, जिसके आप फैन है उसको अपने सर पे बैठा के रखिए, ठीक। और जिसके नहीं है उसका नाम भी लेना आप पसंद नहीं करते। अरे यार बिना गुरु का ज्ञान होता है क्या इस दुनिया में? आपके भी तो कोई ना कोई गुरु होंगे ना। हम अपना गुरु पवन सिंह को। स्वागत है दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त आप सबका भाई प्रियांशु सिंह, और हमारे साथ अभी जो मौजूद है भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत ही विवादित सिंगर तान्या झा जी, और वो तो साफ सुथरे सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो कि झारखंड से हैं, रवि रसीला जी। तो आप दोनों का पब्लिक इंटरटेनमेंट में स्वागत है। कैसी हैं? जितना भी मुझे देख रहे हैं पब्लिक स्टूडेंट से सबको नमस्ते प्रणाम। अब क्या करवाने के लिए हमको इंटरव्यू बुलाया है? पब्लिक एक्सीडेंट नहीं, पब्लिक इंटरटेनमेंट। अरे महाराज हमन न किया गई बंद, हम इंटरटेनमेंट ही कहनी है जी। जितना आदमी हमरा के वॉच करता नहीं जा, जितना आदमी हमरा के देखता नहीं जा, सबके के प्रणाम बा। रवि रसीला जी स्वागत है आपका। नमस्कार प्रणाम, मैं झारखंड से हूँ, भोजपुरी गायक रवि रसीला। और क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा आप ये अच्छा गाना गया है, ये देखिए आप अच्छा भी गा के मार्केट में बने रहिएगा, लेकिन आप लोग क्या पता क्या आप लोगों को चुल रहता है कि आप। हाँ प्रियांशु जी गलत बात मत बोलिएगा। सबसे पहली बात चुल की बात नहीं है, जिसके आप फैन है उसको अपने सर पे बैठा के रखिए, ठीक। और जिसके नहीं है उसका नाम भी लेना आप पसंद नहीं करते। अरे यार बिना गुरु का ज्ञान होता है क्या इस दुनिया में? आपके भी तो कोई ना कोई गुरु होंगे ना। हम अपना गुरु पवन सिंह को मानते हैं, बात खत्म है भैया। तो ठीक है, पवन सिंह को गुरु मानते हैं तो खेसारी लाल को यादव को आप नीचा नहीं ना दिखा सकती हैं जी। नीचा किसी को, एक कलाकार कभी किसी को नीचा नहीं दिखाता है। हाँ वो गाना चोरी किए हैं, इस वजह से मुझे गुस्सा आया था और मैंने बहुत जगह क्लियर कर दिया है। फालतू अब इस मैटर पे हम बहस चाहते ही नहीं है। अच्छा तो आपके साथ इनका कितना गाना आ रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप लोग। मैंने कहा चाहे चोरी हो जाओ। अरे क्यों वो गाना होता है 4-5 गो आ जाई। अच्छा कौन क्या किस कंपनी से आने वाला ये सब बता दीजिए। देखिए अभी तो गाना राइटर हमारे लिख रहे हैं, और जिनका नाम है, अभी हमारा बहुत अच्छे गाना लिखे हैं सुशील शरारती जी। अच्छा तो अभी अच्छे गाना लिख रहे हैं, और उनका काफ़ी गाना मैं कुछ गा चुका हूँ। डाला जानी रंगवा दुपट्टा हटा के फिर ओढ़निया हो, डाला जानी रंगा दुपट्टा अटकता नहीं कर मतलब बताओ तब। अब हम मतलब नहीं ना बताए। मैंने गाया तो अश्लील दिख गया। हाँ। ये अश्लील कलाकार है, लेकिन इनको कहा कि आपने साफ सुथरा ये गाते हैं। हाँ। तनी दुपट्टा हटा के रंगवा डाला कर मतलब बता दो, दुपट्टा कहाँ रहेला भैया। दूसरी बात, खेसारी लाल का आपने बात किया था ना, फलानवा की बेटी सपनवा में आती है, किसने गाया था? अच्छा तो वो 2 साल पहले जो सुने वो 2 साल पहले की बात है। अब खेसारी लाल यादव पिछले 2 साल से ना फलानवा के बेटी गा रहे हैं और ना किसी लड़की के नाम को लेके गा रहे हैं, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं? वही खेसारी लाल यादव है जिन्होंने गाया था कलुआ के माई सकेत पहनल छोड़ दो। तो पहले के बात को लेके अभी आप नहीं ना कर सकते। जी सुनिए ना, अगर मैं अभी गा दूं कि खेसरिया के माई सकेत पहनल छोड़ दे तब आप भी जेल जाइएगा जैसे पंकज सिंह राजपूत जेल गया है। इतना कोनो में औकात नहीं है, ठीक बा। अगर जे तू कहतड़ा जो हम बोएंगे वो मुझे ही काटना है, गाएंगे बोएंगे गेहूं काटेंगे धान जी। अच्छा तो ऐसा तो सोचा तो पंकज सिंह आज जेल नहीं जाता, वो भी तो जेल चला गया है। ऐसी बात नहीं है। सुनिए मैं बताता हूँ, आप किसी की बहन बेटी या भी उसके ऊपर आप गाना नहीं गा सकते। गाएंगे तो बहुत अच्छा, कोई आप पे गा दिया तो बहुत गंदा। भैया एक बात प्रियांशु जी, अगर मैं आपको प्रियांशु जी कहूंगी ना तो आप मुझे तान्या जी कहेंगे। अगर मैं आपको प्रियांशुआ कहूंगी ना तो आप हमको तन्यावा ही कहेंगे। इज्जत दीजिएगा तो इज्जत मिलेगा, एकदम रूल है। और मेरा रूल है कि आपकी इज्जत तब तक हमारी इज्जत जब तक, एकदम शॉर्ट फंदा है मेरा। आपकी इज्जत तब तक हमारी इज्जत जब तक आप मेरी इज्जत करें तब तक हम आपकी करेंगे। आपने पहले ही गाया है, आपको देख करके लोग गा रहे हैं, आज लोग जातिवाद गा रहा है। उसी गाने की वजह से कितनी के बहन बेटियों का मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है?
कौन है उसके जिम्मेदार, बता सकते हैं मुझे? प्रियांशु जी सब में मत पड़िए आप, ठीक है? ये लोग अपने मतलब टीआरपी के लिए पहले से लोगों ने किया है। और एक बात बताइए ना यार, 2 साल पहले गाया है हमारे खेसारीलाल को, एक भोजपुरी के खेसारीलाल पवन सिंह स्तंभ है, मानते हैं ना? एकदम है। जब मेरा जड़ ही खराब रहेगा तो उसका पताई और शाखा पत्ती कैसे हरा हो सकता है? हम उन लोगों के आधार पे ना चल रहे हैं जी। अरे ठीक है, आप उन लोगों के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन जड़ यदि खराब है तो आप धीरे धीरे आप लोग सुधरिए, तब तो पता है सुधरेगा। जड़ सुधरेगा तो ही है यार। बायोलॉजी नहीं सुनो, हम पहले बात सुनिए, एकदम पहले मेरा बात सुनिए। जड़ जो आप कह रही हैं, जड़ धीरे धीरे सुधर रहा है, ठीक है? जड़ पिछले 2 साल से किसी माँ बहन के बेटी पर गाना ही नहीं गाया। परसुए के प्रमोद प्रेमी भैया के गानवा रहे, लाइव माँ के नाजिए दबसा हम ही कर दे, कर दे। धमकी, एक कलाकार को कभी भी धमकी नहीं देना चाहिए। हाँ, हमने भी 2-3 जगह दिया क्योंकि मुझे बहुत जगह से आया था, तो खैर कोनो मत ना औकात ना रहे। अच्छा, जब खेसारी जी और प्रमोद जी का आप बात कर ही दी, तो प्रमोद प्रेमी यादव का और खेसारी लाल यादव जी का एक गाना आया है, आरा के मुर्गी, एक आया है छपरा के मुर्गी। अच्छा, मुर्गिया हिया कहाँ के असली बता दी हमरा के? मुर्गिया चाहे जहाँ के होकर जेकर हिया उ जानस, मुर्गिया के कर ना हमने कि हाँ हमरा भी ले हम मुर्गिया के खाई एक तबीयत बहुत खराब बा। मुर्गिया केहू केहू के हमरा कोनो मतलब नहीं है, और जेकर जे मन करता मुर्गिया केहू के ना हा, ना खेसारी लाल के हा ना ही प्रमुख। मुर्गिया सनी कुमार सनिया के हा। बहुत पहले उगैले रहे मुर्गा मोबाइल बट चोली में बोला तटे कुकू हो, तब मुर्गिया केहू के ना ही हा, ठीक बा? अब मुर्गिया अभी तक, अच्छा मुर्गा आइल की अंडा, ई बात से हम अभी तक कंफ्यूज बनी, तो हम ही कैसे बता दी मुर्गी आइल की मुर्गा? अच्छा, ये सब विवाद से हटते हुए एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी का लगातार इन दिनों लगातार गाना आ रहा है, ठीक है? 3 से 4 गाना, मतलब हर सप्ताह में, मतलब महीना में ही, एक महीना में 3-4 गाना आ जा रहा है। पावर स्टार पवन सिंह जी मूड में आ गए हैं, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? हमारे शेर यही तरह लहलहात रहो, चाहे जहाँ रहो। हमें गर्व है आपके ऊपर, और आपको देख करके बहुत सारी लड़कियां बहुत कुछ सीखती है। दुनिया क्या कहती है आपके बारे में मुझे नहीं पता। मैं आपकी गायकी की दीवानी हूँ, आपकी गायकी से मैं प्रेम करती हूँ। कैरेक्टर का आप लोग, भगवान से लोगों को तकलीफ है, तो यहाँ हम और आप क्या है? मुझे हमसे जब आप कैरेक्टर का बात कर ही दी, तो आज एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। हम पवन जी के अच्छे चीज देखिए, प्रियांशु जी, हर एक इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों होता है। बाकायदे आप पे डिपेंड करता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। हम अगर उनके प्रश्न, वो 3 गो को छोड़ दिए, वो ब्याह को नहीं किए, ये किए, वो किए, हम इस पे जितना फोकस करेंगे उतना अच्छा उनके नोट और हरकत और उनकी गायकी पे फोकस करेंगे तो 2 दिन में 2 नोट तो जरूर सीख लेंगे। तो हर एक इंसान के अंदर एक अच्छाई एक बुराई पाई जाती है। बाकायदे आप पे डिपेंड करता है कि आपके, अच्छा गुरु अगर पढ़ाता है तो खैनी नहीं खाता है। अब बच्चा उसके खैनी खाने के बुद्धि को अपना ले और उसके पढ़ाई को ना अपना पाए, तो बच्चा जैसा मूर्ख और चौपट दुनिया में कोई नहीं है। इंसान को अच्छी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। हमारे में अच्छाई और बुराई दोनों है, आप में भी होगी, इनमें भी है, उनमें भी है, उनमें भी है, सब में है। एक अच्छाई एक बुराई भगवान सब में देते हैं, ठीक है? तो बाकायदे मुझे बुराई को नहीं, अच्छाई को अपने तरफ लाना चाहिए। तो जब आप कह रही हैं कि बुराई को नहीं ग्रहण करना चाहिए, तब तो आप बुरा ही सिर्फ और सिर्फ बुरा ही गा रही हैं। तो आप भी अच्छा गाना गाइए तब तो। ऐसा तो बात खत्म है, मैंने अच्छा भी गाया है। अच्छा सुनिए, अच्छा तानिया हिट्स से मैंने बहुत अच्छा गाना गाया। अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा गाना गाया है, ठीक है? और रही बात जातिवाद, तो हाँ बबुआन पर गायब जौना जातिवाद में अगर गाना, ब्राह्मण कभी भी ना तो राजपूत का सपोर्ट करेगा। ऑन कैमरा कर देते हैं, डरते उड़ते नहीं है। ब्राह्मण अगर कभी भी सपोर्ट करेगा तो राजपूत का करेगा, वो यादव का कभी नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोग हर चीज में जातिवाद को क्यों घुसा देते हैं? शुरू से नहीं, तो फिर नहीं टुन सुनिए ना, टुन गाया है क्या? ये मरद ईरान है। अरे साला ईरान में मौगा उगाता है क्या? ठीक है, मरद ईरान गाए हैं, ठीक है, लेकिन किसी जात को मतलब नीचे तो नहीं दिखाए हैं। एक कलाकार को सब जाति के लोग सुनते हैं। जब ये लोग करते आ रहे हैं तो हम आपको शुरू से समझा दिए कि जब जड़ खराब हो तो पत्ता सही होने का उम्मीद कभी मत कीजिएगा। दूसरी बात, जरूरी है कि पवन सिंह को बस राजपूत ही सुनते होंगे? पवन सिंह को हर जाति सुनते हैं। खेसारी लाल को यादव भी सुनते होंगे, टुनटुन यादव को यादव भी सुनते होंगे, तान्या झा को बस झा ही सुनता होगा? ऐसा नहीं है। एक कलाकार को सभी जाति के लोग सुनते हैं, इसलिए कलाकार को कभी जातिवाद नहीं करना चाहिए, ठीक? अच्छा, इन सब बातों से हटते हुए हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल 2-4 दिन से एक मैटर बहुत ही उछल रहा है, जो कि आरती न्यूज में एक चाचा रहते हैं, सिपाही चाचा। तो उनका एक वीडियो MMS, छोटा सा ही क्लिप है लेकिन वायरल हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
कौन है आरती? सिपाही एक आरती न्यूज है, मनीष मनीष जी उसके मतलब जो भी है प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है। हाँ तो उनको नहीं जानती हैं, तो उनके साथ एक सिपाही चाचा रहते हैं। हाँ। हाँ, उनको पहचानती हैं आप? बहुत ही घटिया, वाहियात, बदतर, बदतमीज किस्म के इंसान है। तो उनका एक एमएमएस लीक हो रहा है, जो कि एक रबीता रानी एक लड़की है, उनका एक एमएमएस लीक हो रहा है। उन्होंने हाँ बबीता रानी से पूछना चाहूंगी रे, तुमको खुद में शर्म नाम की, तुम खुद से वीडियो बनाई हो, ये चीज तुम्हें पता होना नहीं, चाहिए। उन्होंने कल ऑन मीडिया कहा कि हमको कुछ पिला के और अब मेरे साथ गलत किया गया, तो उनकी तुमने गलती। पिया क्यों? एक रूम में तुम्हें ले जाया जा रहा है, तुम्हारा कपड़ा तुम्हारे बदन से उतारा जा रहा है, और तुम इतनी मतलब तुम इतने नशे में थी। अरे यार इतना तो लोग पीने के बाद नहीं होता, इसको कौन सा ना। और दूसरी बात, इस सिपाही चाचा की बात किया है ना आप, तो आपको क्लियर समझा दें, आपके माध्यम से जितना लोग देखेंगे, बाबू इस लाइन में जितनी लड़की आ रही हो, नहीं फर्जी चुतियापा से बहुत दूर रहो बाबू। कोई तुम्हारे साथ, एक मिनट, कोई तुम्हारे साथ गलत कर सकता है, सो सकता है, कोई तुम्हारे साथ मतलब तुम्हारी इज्जत को लूट सकता है, कोई तुमको रास्ता दे देगा, लेकिन वो तुम्हें ना सुर दे सकता है, ना भाव दे सकता है, ना ताल दे सकता है, ना ही तुमको ज्ञान दे देगा। ठीक है, सुर लय ताल, गायकी के लिए 5 चीज की जरूरत होती है प्रियांशु जी। सुर लय ताल भाव उच्चारण, 5 चीज जिसके पास है उसके पास अच्छी गायकी है। और अगर सपोज दैट मान लिया जाए हम किसी के साथ सो गए तो हमको सुर दे देगा जी? नहीं, वो इंसान सिपाही जो चाचा थे, वो मतलब जितनी भी लड़कियां हैं, मेरी बात सुनिए, जितनी भी लड़कियां उनको एक ही चीज बोलते थे कि मैं पवन सिंह से गाना गिलवा दूंगा, खेसारी लाल यादव से गाना गिलवा दूंगा। से वो मिलने बड़ा पहले पूछा था, पवन सिंह उनका रहा जिस आदमी को जूता साफ ना करवाओस, तो पवन सिंह से गाना गवा दिए। अरे कुछ लड़कियों को कहना चाहेंगे, अरे यार मेहनत करो ना यार, आज नहीं 5 साल बाद गाना। पवन जी भागे जा रहे हैं? नहीं ना, मेहनत करो, तुमको खुद पे भरोसा है ना, हमको खुद पे यकीन था प्रियांशु जी, इसलिए हम इस लाइन में किसी से माइनस और कंप्रोमाइज नहीं किया आज तक। है किसी का माई का लाल में इतनी औकात तो कद ताने हमसे रात भर बतियाई है औकात? क्योंकि मुझे पता था कि ये दिन मेरा आएगा, जैसे सबका आ रहा है ना, मुझे मालूम था अगर मैं एक बार गलत कर लूंगी तो उसको वायरल होने से मेरा बाप जो प्रीतम झा है ना, वो भी नहीं रोक सकता है। इसलिए आज हम दर बदर भटक के, ठोकर खा के, चाहे जहां भी हैं, लोग कह सकता है, क्योंकि लोग बदनामी जरूर करते हैं, अगर बराबरी नहीं कर पाते और बदनामी करने लगते हैं। दूसरी बात, आपकी बदनामी वही करते हैं जो आपसे नीचे के कलाकार हों, आपके ऊपर के कलाकारों को आपसे कोई मतलब नहीं होती है, जो आपकी पहुंच तक नहीं पहुंच पाते हैं वो बदनामी करते हैं। दूसरी बात, सिपाही चाचा इस लाइन के क्या है? मनीष, तुमने इतना बड़ा चुतियापा किया है ना कि उसका कोई लिमिट नहीं है। तुमने लड़कियों का ये लोग शोषण करता है, मैं सही बताती हूँ, बुरा मत मानिएगा प्रियांशु जी, कुछ ऐसे लोग हैं ना इस लाइन में। अरे मुझे खुद कहा गया था कि तुम्हारे ऊपर क्यों कोई पैसा लगाएगा, तुमको मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम रोक करके यहाँ से दिल्ली भागे थे। दूसरी बात, एक बात बताऊं, सिपाही चाचा इस लाइन के क्या है? अच्छा एक चीज आपने बोल दिया कि मैनेज करना पड़ता है, यहाँ पे आप महिला हैं तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पे महिलाओं मतलब जो भी मॉडल काम करती हैं, क्या सबको कॉम्प्रोमाइज करके ही आगे बढ़ना? नहीं, ये बात गलत है। कुछ पत्रकार हैं जो कि उल्टा सीधा चढ़ा दिए हैं, आप मत चढ़ाइएगा। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगी, सब मॉडलों की मैंने बात नहीं की है प्रियांशु जी। आज से 6 महीना पहले एक लड़की आई थी मेरे पास। सब मॉडल का मैं बात नहीं कर रहा, मतलब प्रियांशु जी, एक लड़की आई थी कुछ दिन पहले मेरे पास, उसको बोली ना दीदी मेरी मम्मी गांव में गोबर ठोकती है, हमको अपने पास रख लीजिए। उसको नहीं रखे थे हम। 2 से 3 महीना के बाद उसके पास आईफोन था, 15,000 के फ्लैट में रहती थी, फटाफटा कपड़ा पहनती थी, हाउट ड्रेस पहन के चलती थी, बाल स्ट्रेट करवाई थी। कहाँ से भैया? तुम्हारा पापा नहीं है इस दुनिया में, तुम्हारी माँ गोबर ठोकती है, कहाँ से? तुम्हारे यूट्यूब पे मैंने सर्च मारा, एगो डुएट गाना नहीं, अरे मेरा तो तानिया जा मारिए ना सर्च, तानिया जा कम से कम ना 100 को गाना है तो लाना था फिर हमारा ऊपर, हम तो बता ही रहे हैं। दूसरी बात, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सिपाही चाचा इस लाइन में कुछ है नहीं। हमने उन लड़कियों को कहा था जो कि जानते हैं, हम अपने कान से सुने हैं प्रियांशु जी, संगीत की कसम बता रहे हैं कि यार बॉयफ्रेंड के साथ गलत करते हैं, कोई कुछ नहीं होता है, अगर इनके साथ कर लेंगे तो काम दे देंगे। अरे साला, लेकिन वो इंसान के साथ अगर तुम गलत करोगी ना, वो 5-10 को बोलेगा, 10-15 को बोलेगा, बात फैल जाएगा और तुम्हारा नाम रंडी और आवाराओं में घोषित कर दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि अपनी मेहनत के दम पे मतलब ये रखो, यकीन रखो। अच्छा, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कुछ बता दीजिए, तो ज़्यादा पब्लिक का ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप इसको 2 भाग में चढ़ाइएगा, हमको पता है, ऐसे काट लिया मर्दे, क्या कहीं आप कुछ बोलिए। देखिए हम क्या बोले, इसमें सुन तो रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर किसी को अपना सुरक्षित से काम करना चाहिए। ये बात सही बोले कि सुर कोई नहीं दे देगा, है ना, तो ये बात सही है, बट उनको अपना भी थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए कि हमें अपने मेहनत की ओर से आगे बढ़ना चाहिए।
आज मैं इतने सारे गाना गाया हूँ, 27-28 गाना गा चुका हूँ, बट कोई नहीं जानता था। ये नीम के पतैया वाला जब गाना हम गाए तो मेरा न्यूज़ टीवी चैनल में आया था, झारखंड बिहार 18 में। बस देखिए इन जैसे भाइयों को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ये जब तक इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक, जब तक इनको मतलब अच्छे, जब तक मतलब जो भी ये हैं मतलब अश्लील गाते तो नहीं हैं, लेकिन जितने भी अच्छे गाने गाए, जितने भी अच्छे गाने गाए हैं तो इनको सपोर्ट करें, नहीं तो ये भी अश्लील गाने पे मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। मैं अभी तक अश्लीलता अभी तक मैंने नहीं गाया है, लेकिन मजबूर हो जा रहा हूँ कभी कभी कि इतने सारे गाना गाए और फिर भी मार्केट में लोग सुन रहे हैं। बहुत लोग अच्छे बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जिस तरीके से हिट होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है, तो मैं मजबूर हो जा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए मैं दर्शकों से कहूंगा कि इनके गाने को सुनिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। तब तक के लिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भोजपुरी।